मेरी तकरीर को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसको ला रहा हूं आपके बंगाल के माहौल पर भी। मैं इसी चीज में आपको बहुत कुछ बता दूंगा जो आपके समझने के लिए होगा, समझ जाएंगे। एक कलमे की तरफ बुलाना, एक अल्लाह की इबादत की तरफ दावत देना। उनसे कहना कि एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, वही इस कायनात का खालिक है, वही क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है, वही इस नीले जगत का स्वामी है, वही इस वर्ल्ड का मास्टर है, वही पावरफुल है, वही ताकतवर है, वही अला कुल्ले शैन कदीर है। उसी की इबादत करो, उसी के सामने अपना सर झुकाओ, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। पहले उनको कलमे की तरफ बुलाना। उनसे ये मत कहना कि इस्लाम तुम्हारे ऊपर फर्ज है और इस्लाम कबूल कर लो, कलमा पढ़ो, नमाज भी पढ़ो, रोजा भी रखो, हज भी करो, ज़कात। ये सारी चीजें अगर तुम उनको बैक वक्त दे दोगे और सारी बातें तुम उनको यक बैक दोगे तो कोई इस्लाम के करीब नहीं आएगा, सब भाग जाएंगे। अच्छा, इतना बड़ा बोझ मेरे ऊपर डाल रहे हो, ये इस्लाम? कोई इस्लाम कबूल नहीं करेगा। पहले तुम उनको इस्लाम की दावत देना, कलमे की तरफ बुलाना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ निमंत्रण देना, दावत देना। और जब वो इस दावत को कबूल कर लें, सुनिए मेरे भाइयों, जब वो इस दावत को कबूल कर लें, आप मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि आप पहले उनको दीन की तरफ बुलाना, कलमे की तरफ बुलाना, और जब वो कलमा पढ़ लें, कबूल कर लें, तब जब वो कलमे के इकरारी बन जाएं, उसको एक्सेप्ट कर लें, तब उनको दूसरी चीज बताना कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वक्त की नमाज भी फर्ज की है। पहले कलमे की तरफ बुलाना, और जब वो कलमा पढ़ने पुख्ता हो जाए तो फिर उनसे कहना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाज भी फर्ज की है। ये दूसरी चीज बाद में बताना। जब वो नमाज भी पढ़ने लगे और तुम देखो कि वो 5 वक्ता नमाजी हो गए हैं, वो नमाज के पाबंद हो गए हैं, नमाज की तरफ जाने लगे और दिलो जान से ज्यादा नमाज से प्यार करने लगे हैं और नमाज छोड़ नहीं रहे हैं, जब वो नमाज में पक्के हो जाएं, तब उनसे कहना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज की है, साहिब इस्तिताअत पर, हैसियत वाले पर ज़कात भी फर्ज है। जिसके पास इस्तिताअत है उस पर, जिसके पास नहीं है वो नहीं देगा, जिसके पास इस्तिताअत है वो ज़कात भी दे। अल्लाह के हक के साथ साथ गरीबों का भी हक अदा करो। तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज है 2.5%, 40 रुपए में 1 रुपया, 100 रुपए में 2.5 रुपया, 1000 रुपए में 25 रुपया, 1 लाख में 2500 रुपया तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज है। अगर तुम साहिब हैसियत हो, साहिब इस्तिताअत हो, 7.5 तोला सोना, तकरीबन 85 ग्राम सोना अगर आपके पास है, या 52.5 तोला चांदी, आप दोनों में से कोई एक है आपके पास, तो आप, और उसको रखे हुए 1 साल हो गया है, तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज है। सोना नहीं है, चांदी है और 52.5 तोला है, तो है आपके ऊपर ज़कात। 52.5 तोले चांदी तो नहीं है, लेकिन 52.5 तोला चांदी का पैसा रकम आपके पास और आप उसके मालिक हैं, और उसको रखे हुए 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, तो आप उस पैसे की भी ज़कात निकालेंगे। 7.5 तोला चांदी या सोना होना, 7.5 तोले सोना होना और 52.5 तोले चांदी होना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास इतनी रकम भी है, 52.5 तोले चांदी की पैसा है इतना, और उसको रखे हुए 1 साल हो गया है, उस पैसे के आप मालिक हैं, तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाएगी उस रकम पर। 100 रुपए में 2.5 रुपए, 1000 रुपए में 25 रुपए। ये उनको बाद में बताना, पहले बताना नमाज भी फर्ज है। जब वो नमाज पढ़ने लगे तब उनसे कहना कि तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज की गई है। और जब वो ज़कात भी देने लगे और ज़कात में आनाकानी न करें, तब तुम उनसे कहना है मुआज कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने रमजान के पूरे 1 महीने के रोजे भी फर्ज किए हैं।
जब वो रमजान के रोजे भी रखने लगे और पूरे उसमें माहिर हो जाएं, और जब वो पूरे दिलो जान से रोजे रखना शुरू कर दें और रखने के कायल हो जाएं, तब उनसे कहना कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला ने जिंदगी में एक मर्तबा हज भी फर्ज किया है। ये पांचों चीजें यक बैक नहीं कहना, बल्कि एक एक करके देना, ताकि वो बोझ न समझें, सकील न हो, उनके ऊपर भारी न हो, और वो इस्लाम एकदम बोझल समझकर छोड़ न दें। एक एक करके बताना ताकि एक्सेप्ट कर लें। ये हिकमत है, ये हिकमत है, ये दानाई है, ये होशियारी है। हजरत मुआज इब्न जबल को ये हिकमत भरी तालीम दी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब वो मौलाना कितना बड़ा बेवकूफ होगा जो अपनी 1.5 घंटे और 2 घंटे की तकरीर में इतनी चीजें बयान करके बताते कि ये सब हमें करना है। आदमी उसको बोझ समझने लगता है। आप धीरे धीरे लोगों को लाइए। जब एक चीज बता चुको तब दूसरी चीज बता चुको तब तीसरी चीज। आप हमारे मुआशरे में यही तो हो रहा है, हमारे समाज में यही तो हो रहा है। हराम की इतनी लिस्टें बता दी गई हैं, ये आदमी सोचता है कि अब क्या क्या छोड़ें यार, इसके बगैर तो हम रह नहीं पाएंगे। और नतीजा ये होता है कि कोई चीज नहीं छोड़ता है, कोई चीज नहीं छोड़ता है। एक एक करके आप मुआशरे से चीजों को छुड़वाइए, हराम चीजों को। जब आदमी उसमें पक्का हो जाए फिर दूसरी चीज बताइए, जब दूसरी चीज में पक्का हो जाए उसको छोड़ दे तो तीसरी चीज बताइए। मेरे भाइयों, धीरे धीरे लोगों को आप लाएंगे तो ये कौम ऐसी नहीं है कि जो ना समझ सके, एक्सेप्ट करेगी, कबूल करेगी। बुखारी की इस हदीस को एक मिसाल के तौर पर हमें सामने रखना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक करके चीजें बताई। ये कबूल करो, जब ये करना तो ये करो, ये करना तब ये करो। ये है मसलिहत, दूरअंदेशी। आइए इसी जिम्न में एक चीज और मैं आपको बता दूं। आप किसी को शराबी को शराबी कहकर शराब नहीं छुड़वा सकते हैं, चोर को चोर कहकर आप उसकी चोरी नहीं छुड़वा सकते हैं, जानी को जानी कहकर आप उसको जिनाकारी नहीं छुड़वा सकते हैं। आपको उसको बड़े प्यार से समझाने की जरूरत होगी, उसको अपने हिकमत के साथ, होशियारी के साथ, दानाई के साथ उसको आपको लाना होगा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, बहुत हिकमत से और होशियारी के साथ, दानाई के साथ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, अल्लाह की तरफ बुलाओ। अब आप ये कहोगे आए शराबियों, लानत हो तुम्हारे ऊपर। इस तरीके की अगर तकरीरें होंगी तो मेरे भाइयों, कौन आदमी आपकी तकरीर से मुतासिर होगा। आप शराब के नुकसान बताइए और शराब की हुर्मत बताइए, एक एक करके इन चीजों को छुड़वाइए। इंशाअल्लाह ये कौम मानने के लिए तैयार है।